एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों के लास्ट वीडियो में आप सभी हिंदी मीडियम बैच के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। क्लास नंबर 39 है और आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर नंबर 12 के एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों का समापन करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्लियरली सभी स्टूडेंट्स को कि लास्ट 2 या 3 डेज़ में हार्डली आपको इस चैप्टर के नोट्स एक साथ ही एक ही वीडियो में पीडीएफ बनाकर सेंड कर दिए जाएंगे, जिसे आप डिस्क्रिप्शन से इजी वे में गेन कर सकते हो। वेट नहीं करना पड़ेगा। लास्ट 2 से 3 डेज़ के अंदर पूरे चैप्टर के नोट्स, चाहे हमारा चैप्टर कहीं भी चल रहा है, पूरे चैप्टर के नोट्स पीडीएफ से डिस्क्रिप्शन के द्वारा आपको मिल जाएंगे। बताना चाहूँगा इस चैप्टर में हमने अभी तक फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन सभी परिभाषाओं को फिनिश किया। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन के नामकरण की शुरुआत की। साधारण प्रणाली से नामकरण सिखाया, आईपी से सिखाया। उसके बाद समायपता को पढ़ा, आपको याद होगा बर्जीलियस, आपको याद होगा लिविंग एंड होलर, आपको याद होगा सिल्वर साइनेट, सिल्वर फुलमिनेट, आपको याद होगा अणुसूत्र समान, मैनी। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने की शानदार विधियाँ। एल्डिहाइड कीटोन को बनाने की 10 केमिकल रिएक्शंस को हमने पढ़ा। उसके बाद चालू हुआ केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, जिसमें हमने स्टीफेन और बेहतरीन रिएक्शन रोसेनमुंड अपचयन को पढ़ा। रोसेनमुंड अपचयन पैलेडियम BaSO4 रोसेनमुंड अभिकर्मक की उपस्थिति में संपन्न होती है और रोसेनमुंड अपचयन के द्वारा आप कीटोन प्राप्त नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि रोसेनमुंड अपचयन में यदि हम पैलेडियम के साथ BaSO4 को हटा देते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त ना होकर अल्कोहल मिलता है। उसके बाद बेहतरीन रिएक्शन स्टीफेन को पढ़ा। स्टीफेन रिएक्शन को देने वाला हेनरी स्टीफेन। जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो से जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए मैंने ये चैप्टर एज ए समरी बोला है, जिससे उन्हें इस बात का पूरा एहसास हो कि हमें पुराने वीडियो भी करेक्ट तरीके से देखने होंगे। नए जुड़ने वाले व्यूअर्स के लिए काफ़ी सारा वर्क है, काफ़ी सारे वीडियो हैं। स्टार्टिंग से देखेंगे तो केमिस्ट्री को पढ़ने में अलग ही आनंद आएगा। फ़िलहाल आज की वीडियो की बात करते हैं केवल कीटोन बनाने की विधियाँ, और केवल कीटोन बनाने की विधि केवल एक ही है हमारे सिलेबस में। बताना चाहूँगा एक ही विधि है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती है। राजस्थान बोर्ड में एंड CBSE में बताना चाहूँगा कि ये एक ही पैटर्न से आएगी। एसीटो एसिटिक एस्टर के कीटोनिक जल अपघटन से आपको इस विधि के द्वारा कीटोन बनाना है। मैं बताना चाहूँगा ये कोई नेम रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। ये बड़ी सी हेडिंग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस बड़ी सी हेडिंग से ही ये रिएक्शन बोर्ड में आएगी। एसिटो एसिटिक एस्टर के कीटोनिक जल अपघटन से कीटोन के संश्लेषण का रासायनिक समीकरण दीजिए। इट इज़ द पैटर्न। पता है स्टूडेंट्स सबसे बड़ी कमी क्या है? एसिटो एसिटिक एस्टर, जिसे शॉर्ट में हम AAE कहते हैं, उसका फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं आता है। मैं बताना चाहूँगा केवल कीटोन बनेंगे, इससे एल्डिहाइड बिल्कुल नहीं बनेंगे, और केवल कीटोन बनाने की ये एकमात्र विधि है। सिलेबस के अंदर आने के चांस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बिल्कुल आने के चांस होते हैं जो 1 होते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर, पहले मैं आपको इसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। देखिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का इस्तेमाल हम एसिटो ग्रुप के लिए करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O। बताना चाहूँगा कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप CNO 432 को अपने दिमाग में रखा करिए। CNO 432 कहता है कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन के बंध 3 और ऑक्सीजन के बंध 2। अब हमें पहले AAE बनाना है, एसिटो एसिटिक एस्टर बनाना है। तो एसिटो ग्रुप फिर एक बार कॉपी कर दो, CH3 के स्थान पे CH2 लाइक दैट। क्योंकि आप बीच में लगा रहे हो तो CH3 लगाओगे तो 5 वैलेंसी हो जाएंगी, तो कॉमन सेंस है CH2 लगाना है। सेम कॉपी किए हमने, और लास्ट में ऐड कर दो OC2H5, दैट इज़ द एसिटो एसिटिक एस्टर। एक बार रिपीट कर लीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ। एसिटो एसिटिक एस्टर की संरचना आप लोगों पे बनानी नहीं आई तो रिएक्शन तो बिल्कुल भूल ही जाइए। CH3 C डबल बॉन्ड O,
एक और कॉपी कर दो, CH2C डबल बॉन्ड O और OC2H5, 2 बार सेम कॉपी, उसके बाद OC2H5 दैट इज एसिटोएसिटिक एस्टर। हमें इस एसिटोएसिटिक एस्टर को कीटोन में कन्वर्ट करना है। पता है स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के स्टार्टिंग में देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं रिएक्शन को थोड़ा सा बुक से साइडलाइन हटा रहा हूँ और रिएक्शन को मैं आइडेंटिकली करा रहा हूँ। आपको बुक में जिस पैटर्न से है उस पैटर्न से नंबर नहीं मिल पाएंगे, मैं आपको बेहतर तरीके से रिएक्शन करा रहा हूँ। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल C2H5ONa की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन सॉल्व होती है। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ओके, देखिए Na होता है प्लस और O होता है माइनस। मैं कुछ बताऊंगा, आप सुनिएगा। क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड H अल्फा हाइड्रोजन की कैटेगरी में आता है। ओके, वापस से सुनना, मैं CD रिवाइंड कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग तरीके से करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बोर्ड के पैटर्न पे आप बहुत अच्छा करके आएँ। एसिटोएसिटिक एस्टर बनाने का तरीका, CH3CO, CH3CO, CH3 के स्थान पे CH2 कर दिया है बैलेंसिंग के लिए, OC2H5। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंटेशन में हम रिएक्शन कराएंगे। आफ्टर देन हम इसकी रिएक्शन CH3Cl से करेंगे। आपको ये दोनों ही पैटर्न एक ही रिएक्शन में सॉल्व करने हैं, इसलिए विशेष ध्यान से स्क्रीन पे देखना प्लीज़। क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जो काफ़ी क्रियाशील होता है। पता है सोडियम डायनाइनिक स्पीसीज है और बताना चाहूँगा कि सोडियम की क्रियाशीलता काफ़ी ज़्यादा होती है और धनायन से ही धनायन को हटाया जा सकता है। तो ये Na फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा H को रिप्लेस करता है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ये Na इस अल्फा H को रिप्लेस करेगा तो सिचुएशन होगी क्या, देखो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 के स्थान पर CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। अब आप लगाओ, ये वाला H Na ने हटा दिया। कार्बन के बंध 4 होते हैं, कार्बन के बंध 1, 2 और 3। अब इस H को हटाकर Na इस स्थान पर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ Na आ गया, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। ओके, जब इस रिएक्शन में CH3Cl इंट्रोड्यूस होगा, आपको ये दोनों काम एक ही रिएक्शन में करने, ध्यान रखना। तो CH3Cl का Cl, बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और यहाँ से Na प्लस, Na और Cl निकल के अलग, तो ये CH3 कहाँ ऐड हो जाएगा, CH पे। ओके, सिचुएशन क्या होनी चाहिए, सिचुएशन होगी ये कि इसके स्थान पर जो बनेगा वो होगा CH3 डबल बॉन्ड O CH, C डबल बॉन्ड O O C2H5। ओके, अब इस Na को Cl के साथ आपने हटा दिया, तो इस कार्बन के बंध 1, 2, 3 होने कितने चाहिए, 4। तो ये CH3 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट ना बनकर ये बनेगा। रिएक्शन को बारीकी से समझिएगा, मैं आपको ट्रेडिशनल बहुत अच्छे ढंग से BSc के लेवल पे आपको रिएक्शन रिप्रेजेंट करना हूँ और इसी रिएक्शन से आपको बोर्ड में नंबर मिलेंगे। CD रिवाइंड कर रहा हूँ, गौर करिएगा। एसिटोएसिटिक एस्टर के कीटोनिक जल अपघटन से कीटोन संश्लेषण। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटोएसिटिक एस्टर CH3CO, CH3 के स्थान पे CH2, OC2H5। हमने फर्स्ट स्टेप में C2H5ONa की रिएक्शन कराई,
क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा H को हटाया किसने, Na ने, H को हटाकर Na आ गया और ये H किसके साथ जाएगा, C2H5O के साथ मिलकर बाहर चला जाएगा। C2H5OH के रूप में उसको दिखाया नहीं है, पार्शियल प्रोडक्ट है। कुल मिला के हमने H को हटा के Na को लगा दिया, लाइक दैट। इसी स्टेप में हमें CH3Cl को इंट्रोड्यूस करना है, तो ये Na इस Cl के साथ जॉइंट होके बाहर चला जाएगा और ये CH3 यहाँ टच हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, कुछ समझ में आया? मैंने इसे आपको क्यों समझाया पता है? क्योंकि बोर्ड में आपको ये रिएक्शन डायरेक्टली करनी है। अब डायरेक्टली कैसे, जरा देखिए वापस से। अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, मैंने आपको समझाया कि ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना। अब रिएक्शन को वापस से स्ट्रॉन्ग तरीके से शुरू से देखते हैं, जिससे आपको अच्छा समझ में आए। स्लाइड को चेंज करके देखते हैं। देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कठिन रिएक्शन है उसका आसानी से रिवीजन हो और आप बहुत अच्छे ढंग से समझें। देखो स्टूडेंट्स, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2H5, राइट। नाम बताइए, नाम होगा एसीटो एसीटिक एस्टर। आपको याद होगा हमें इसे कीटोन में बदलना है, तो हमें पहले स्टेप में क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप में लेना है C2H5ONA, याद आया। सेकंड स्टेप में लेना है CH3 बॉन्ड Cl, और हमें डायरेक्टली वो प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा वाला, जरा देखिए। डायरेक्टली ये कैसे बना होगा, रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा, यहाँ का H Na ने हटाया होगा, Na यहाँ आ गया होगा, फिर वो Na Cl ने हटाया होगा, CH3 यहाँ आ गया होगा, और सिचुएशन क्या होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH के साथ आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O, OC2H5। इज दैट क्लियर? एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जरा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल C2H5ONA, Na ने हटाया H को, Na खुद आ गया, लाइक दैट। फिर CH3Cl, Na और Cl निकल के अलग, CH3 खुद आ गया, सिचुएशन लाइक दैट। इज दैट क्लियर? ये सारी रामायण मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको डायरेक्टली समझ में आए कि इन दोनों के मिलने से इस एसिटो एसिटिक एस्टर ने इसे कैसे बनाया। पहले ये H Na ने हटाया और फिर उस Na को Cl ने हटाया और CH3 यहाँ अटैच हो गया। इज दैट क्लियर? अब आपको इसका सिंपल जल अपघटन करना है। जल अपघटन करने के लिए स्टाइल लगाते हैं HOH। यहाँ से एक डिसेक्टिंग लाइन कट करती हुई, यहाँ से एक डिसेक्टिंग लाइन कट करती हुई। अब आप देखिए, इस वाले पार्ट को अलग लिख लीजिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH और H, CH2 बॉन्ड CH3, राइट, प्लस और क्या बना, C2H5OH, C2H5OH, और क्या बना, CO2। इज दैट क्लियर? और थोड़ा बहुत भी यदि आप पढ़ना जानते हैं और आपने चैप्टर को शुरू से पढ़ा है, तो C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन, क्या होगा इसका नाम, कीटोन। ये है आपकी पूरी रिएक्शन। बच्चों, रिएक्शन को देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस टाइप की रिएक्शन 2 नंबर से कम में तो बिल्कुल नहीं आएंगी, 2 नंबर में ही आने के चांस हैं। और यहाँ पता है फंसने का लफड़ा कहाँ होता है, इन दोनों अभिकारकों ने एसिड टू एसिटिक एस्टर से मिलकर क्या बनाया। इसीलिए मैंने पहली स्लाइड में आपको केवल आधी रिएक्शन कराई है। एक बार वापस से तीसरी बार रिपीट करा रहा हूँ, इसी वीडियो में गलती नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिटो एसिटिक एस्टर, CH3CO, CH2CO, OC2H5, एसिड टू एसिटिक एस्टर। सोडियम एथोक्साइड से रिएक्शन, सोडियम एथोक्साइड के Na ने अल्फा H को हटाया और खुद इसके स्थान पे आ गया, लाइक दैट। इसी पद में CH3Cl, Na और Cl निकल के अलग, CH3 स्थान पे आ गया, ये रहा। अब इस प्रोडक्ट को हमें डायरेक्ट बनाना है इससे, लाइक दैट।
फिर इस प्रोडक्ट के साथ हमने जल अपघटन किया। स्टाइल देखिए, इस स्टाइल को आप कॉपी पे लिख के इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके इस रिएक्शन से पार पाओगे। एसिड टू एसिटिक एस्टर के कीटोनिक जल अपघटन की रिएक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। HOH। अब इस पे कट लाइन बनाओ, इस पे कट लाइन बनाओ, ये वाला पार्ट निकल के अलग, CO2 निकल के अलग और ये वाला पार्ट निकल के अलग, C2H5OH निकल के अलग, CO2 निकल के अलग, CH3CO, CH और S, CH2 एंड CH3 लाइक दैट। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ कार्बन कीटोन। और अच्छा दिमाग लगाते हो तो C डबल बॉन्ड O के इधर एक कार्बन इधर दो कार्बन, बोले तो असममित कीटोन। जब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ बराबर कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं सममित कीटोन। अब C डबल बॉन्ड O के एक तरफ एक कार्बन एक तरफ दो कार्बन, तो इसी कैटेगरी में बोला जाएगा असममित कीटोन। इज इट क्लियर? हम इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन बनाने की सारी विधियां समाप्त कर चुके हैं और ये चैप्टर अपने प्रारंभिक जोन से काफ़ी आगे निकल चुका है और अब तक लगभग 25 रिएक्शंस हम ऑलरेडी इस चैप्टर में कर चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां होती हैं समाप्त और अब ये चैप्टर ग्रो करता है थोड़ा सा आगे। बताना चाहूँगा मेरे इस ऑनलाइन चैनल के सभी व्यूअर्स को कि अब ये चैप्टर थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा और हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों के बाद अब एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुणों पर आ गए हैं। देखिए 2012 से पहले के पेपर आप देखेंगे तो बताना चाहूँगा मैं आपको कि भौतिक गुणों में से क्वेश्चन बहुत कम आते थे। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं का ही बोलबाला था। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणों में से क्वेश्चंस पुटअप नहीं होते थे। हम इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन बनाने की सभी विधियां पढ़ चुके। अब टॉपिक चालू होता है एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुणों में नंबर 1 है, मैं याद करा के जाऊंगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला भौतिक गुण है भौतिक अवस्था। क्लियरली याद करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। एल्डिहाइड कीटोनों का जो पहला मेंबर है फॉर्मेल्डिहाइड, वो ऑलवेज गैस स्टेट में होता है, गैस अवस्था में। एल्डिहाइड कीटोनों के C2 से लेके C11 मेंबर, मतलब ऐसे सदस्य जिनमें कार्बन की संख्या 2 से लेके 11 है, वो रंगहीन द्रव मिलेंगे जिनको वाष्पित कर सकते हैं, जो वाष्पशील होते हैं। और C12 और 12 से ऊपर तक के सभी सदस्य ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहला भौतिक गुण है जो कभी भी गलत नहीं करते मेरे स्टूडेंट स्पेशली। भौतिक गुणों की चर्चा चल रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे भौतिक गुण याद करा के दिखाऊंगा, आप देखिएगा। जो भी लगातार व्यूअर्स हैं, लगातार वीडियो को देखते हैं, सिलेबस को पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करते हैं, उन्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग 2 या 3 दिन में आपको PDF भी अवेलेबल होगा। और आज इस वीडियो में मैं केवल एक भौतिक गुण बताने वाला हूँ जो आपकी स्क्रीन के सामने है, ये मुझे याद चाहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक आपको ये याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस अवस्था में होता है जिसमें एक कार्बन होता है। 2 कार्बन से लेके 11 कार्बन तक के मेंबर रंगहीन द्रव होते हैं जिनको वाष्पित किया जा सकता है, जो वाष्पशील होते हैं। और C12 और 12 से ऊपर तक के सभी होते हैं ठोस, जो सामान्यतया रंगहीन ही होते हैं। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हो चुका है। भौतिक गुणों के बाद केवल रासायनिक गुण रह जाएंगे और चैप्टर अपने एंडिंग पे जाएगा। बताना चाहूँगा आप बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट ड्रीम एंड स्वीट नाइट फ्रॉम सोनू सर।